नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक हैकर कितने पैसे कमाता है। अगर वो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में कोई बंदा है, अगर वो अलग अलग पोजीशन पे काम कर रहा है तो उसको एवरेज सैलरी कितनी मिलती है और कितने पैसे वो एक्चुअल में अर्न करता है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग की जब मैं वीडियोस डालूं वो आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक हैकर को इंडिया में एवरेज सैलरी कितनी मिलती है। उसके बाद मैं आपको 3 अलग अलग बेसिस के ऊपर बताऊंगा कि हैकर्स कितना कमाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि सिटी, अलग अलग सिटी जो इंडिया की है उसमें अलग अलग सिटी में एक हैकर को कितनी सैलरी मिलती है और उसको एवरेज से हम कंपेयर करेंगे, एवरेज से ज़्यादा है या कम। दूसरा, हम एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर बात करेंगे कि एक हैकर को कितना एक्सपीरियंस होता है, उसके हिसाब से उसे कितनी सैलरी मिलती है और वो भी एवरेज से कम होती है या ज़्यादा होती है, क्या होता है। और तीसरा, हम जॉब टाइटल के बेसिस के ऊपर बात करेंगे कि एक जॉब टाइटल अगर है तो उसमें किसी बंदे को जो अगर जॉब कर रहा है उसको कितनी सैलरी मिलती है और वो भी एवरेज सैलरी से कम है या ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें कि एक एथिकल हैकर को, यानी कि साइबर सिक्योरिटी में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को इंडिया में एवरेज सैलरी कितनी मिलती है, तो वो है 5.2 लाख पर एनम। जी हाँ दोस्तों, 5,20,000 के करीब का जो एवरेज निकल के आता है, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी में काम करने वाले व्यक्ति को इंडिया में एवरेज सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन के बेसिस के ऊपर कि कौन से लोकेशन में, इंडिया के कौन से सिटी में जो है एक हैकर को अच्छी सैलरी मिलती है और वो जो सैलरी होती है वो एवरेज सैलरी से कितनी ज्यादा या फिर कितनी कम होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रहा होगा जिसमें कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इंडिया की जो बड़ी बड़ी सिटीज है जिसमें कि एथिकल हैकर्स काम करते हैं, उनमें कौन सी सिटी में कितना सैलरी मिल रहा है और वो एवरेज सैलरी से कितना ज्यादा या फिर कितना कम है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हैदराबाद की, तो हैदराबाद में सबसे ज्यादा एथिकल हैकर को पे किया जाता है, जो कि है 7.5 लाख पर एनम, जो कि एवरेज सैलरी का 49% ज्यादा है। और अगर सबसे कम की बात करें तो वो है यहाँ पे बेंगलोर सिटी, जिसमें कि 4.54 लाख एनुअल सैलरी मिलती है, जो कि 10% लेस है अपने एनुअल सैलरी से। तो और भी सिटीज का मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है और कितनी सैलरी है और परसेंटेज वाइज एवरेज सैलरी से कितनी ज्यादा या फिर कितनी कम है या फिर एवरेज सैलरी मिलती है, वो सारा कुछ आपको इस टेबल में दिख रहा होगा। तो दोस्तों, ये थी सिटी के बेस के ऊपर बात कि कौन सी सिटी में कितनी सैलरी मिलती है। आई होप आपको पता लग गया होगा कि अगर आपको अच्छी सैलरी पानी है तो आप कौन सी सिटी में मूव कर सकते हैं या फिर कौन सी सिटी में आपको कितनी अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको टेबल में आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, जैसे कि 4.9 लाख पर एनुअल सैलरी मिल सकती है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें 1 से 4 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप आराम से 7.5 लाख पर एनुअल सैलरी ले सकते हैं किसी भी आईटी फर्म में अपने सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब के तौर पर, या जो भी जॉब प्रोफाइल आप अगर सिक्योरिटी फील्ड में ढूंढ रहे हैं तो आपको आसानी से इतनी सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि 5 से 8 इयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 27.4 लाख पर एनुअल की जो सैलरी है वो मिल सकती है। और उसके बाद 10 से ऊपर अगर आपका एक्सपीरियंस जाता है तो ऑब्वियसली बात है आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और वो हो सकता है कि आपको 84 लाख पर एनुअल सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर बात की कितना एक्सपीरियंस आपको है उसके हिसाब से आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो ऑब्वियसली बात है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको होता जाएगा साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, उतनी ही ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी।
तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट में बात करते हैं कि आपके जॉब टाइटल के हिसाब से आपको कितनी एवरेज सैलरी मिल सकती है। तो उसमें अगर आपको देखने जाए तो ये आपको टेबल यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा सैलरी अगर बात करें तो सिक्योरिटी पॉलिसीज या प्रोसीजर्स के अंदर वाला जो आपका रोल है उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, जो कि है 10,02,000 के करीब। और उसके बाद अगर हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो वो है सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर। अगर आप काम करेंगे उस फील्ड में, अगर आप काम कर रहे हैं सिक्योरिटी मैनेजर के तौर पर, तो आपको 8,43,000 तक की सैलरी पर एनुअल मिल सकती है, जो कि मान लीजिए आप कह सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस उतने हिसाब का होना चाहिए, क्योंकि अगर सिक्योरिटी मैनेजर का रोल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका एक्सपीरियंस जो है वो 7-8 साल के करीब या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए इतनी अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। और अगर सबसे कम सैलरी की बात करें तो आप अगर पेन टेस्टर के तौर पर अपना करियर शुरू करने जाएंगे तो आपको 5,48,000 के करीब, जो कि इस टेबल में आपको दिख रहा है, उतनी सैलरी आपको मिल सकती है। तो इन अलग अलग जॉब रोल के हिसाब से भी आपको अलग अलग एवरेज सैलरी इंडियन सिटीज में मिलती जाएगी दोस्तों। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, लोकेशन, आपको अपना एक्सपीरियंस और अपना जॉब टाइटल, तीनों के बेसिस के ऊपर आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि आपको अच्छी सैलरी दिलवा सके और आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि इन तीनों एस्पेक्ट्स के हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप एथिकल हैकिंग में एंटर करते हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी में एंटर करते हैं जॉब करने के लिए, तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये जो सैलरी के बारे में मैंने जो कुछ चीज़ें बात की, जिन एस्पेक्ट्स की बात की, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और आप अपने लिए एक अच्छा ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख के समझ सके कि एक एथिकल हैकर को एवरेज कितनी सैलरी मिल सकती है। और दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।